यहाँ हर पहाड़ के दामन में एक कहानी दफन है और हर दरिया अपने साथ कोई याद बहा ले जाता है। बर्फ की गहराइयों में वक्त की सांसें जम सी गई हैं। हवा चलती है, झील के नीले सकूत में, मगर बोलती नहीं। आसमान अपना गम उतारता है, बादल आते हैं जैसे कोई याद छू के गुजर जाए। ये वादी खूबसूरत जरूर है, मगर इसकी खूबसूरती में एक तन्हाई बसी है जहां खामोशी दर्द बनकर गूंजती है। ये है हुंजा। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था जो भाई इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे उनमें से किसी एक लकी भाई को मैं अपने साथ टूर करवाऊंगा। तो उन सब के मैंने नाम कमेंट्स में जिन जिन के नाम थे ये यहाँ पे लिख दिए और अभी मैं इनको बंद करके कुरंदाजी की सूरत में इनमें से एक नाम निकालूंगा। जिस भाई का नाम निकल आया वो मेरे साथ एक टूर करेंगे इंशाल्लाह। पर्चियां हो चुकी हैं रेडी और ये निकालेगा मेरा एक चचा का बेटा। चलो भाई इनको मिक्स करो, मिक्स करके आप निकालो। सबको ऊपर नीचे करो, उठा के ऊपर नीचे फेंको, नीचे से भी डालो, सारी सही तरह मिक्स करो ताकि मेरे ऊपर कोई ये ना रहना कि भाई इसने कोई तो नौकरी कर दी। चलो जी, अब इनमें से ये जो बीच में पर्ची इनमें से कोई गहरी सी पर्ची निकाल लो। इधर ही सामने ही निकालो ना, खोलो। अहमद 5038 ये इनका कमेंट ढूंढते हैं और मैं नीचे उनकी पिक्चर भी मेंशन करता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर लें ताकि आपको जो है टूर कराया जा सके। ये देखें आप, सारा ये इलाका बंजर हो गया है। बोरेत लेक का व्यू चेक करें, इधर तो बहुत स्नो पड़ी है यार। वाह यार, इधर तो चकोर भी बहुत ज्यादा है। बोरेत लेक से ऊपर एक बहुत खूबसूरत टॉप है। एक 1913 की तारीख में आपको बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर स्पीड के साथ पीछे जा रहा है। बहुत हाइट पे मैं आ गया हूँ। वो चेक करें जरा, आगे बहुत बड़ी खाई है। आज मैं हुंजा वैली में मौजूद हूँ। यहाँ की वादियां और पहाड़ देख के लगता है जैसे जन्नत का एक हिस्सा हो। आज का मेरा सफर काफी दिलचस्प है। मैं अल्तिद फोर्ट, अताबाद लेक, व्हाइट ग्लेशियर, पसुकोन्स और आपको बोरेत लेक इस व्लॉग में दिखाऊंगा। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ईगल नेस्ट दिखाया था और आज वहीं से सफर का आगाज कर रहा हूँ। मेरे रास्ते में आता है अल्तिद फोर्ट। अल्तिद फोर्ट एक तारीखी और पुराना किला है। यहाँ की कहानी कुछ यूं है कि यहाँ के बादशाह ने अपने सगे भाई को दीवारों के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। आज भी जब आप अल्तिद फोर्ट जाते हैं तो आपको यही किस्सा सुनाया जाता है। आज जब जदीद मशीनें दीवारों के अंदर भी देख सकती हैं तो इस चीज की तहकीक भी की गई और कंफर्म किया गया उसका भाई आज भी इन दीवारों के अंदर मौजूद है, जिसकी हड्डियां स्कैनिंग में देखी गई हैं। यहाँ पे रहने वाले बादशाह बहुत ही जालिम हुआ करते थे, इसीलिए हिफाजत पे मामूर फौजियों का टेस्ट खतरनाक तरीके से लिया जाता था। अल्तिद फोर्ट के फ्रंट पे एक पिलर नुमा बहुत ऊंचा पत्थर है जिस पर सिपाहियों से छलांग लगवाई जाती थी ताकि वो अपनी वफादारी साबित कर सके। अगर वो बच जाए तो वफादार डिक्लेयर होता था
और महल की हिफाजत करता था। अदरवाइज वो इस हजारों फुट ऊंचे पत्थर से नीचे गिर के मर जाता था। फोर्ट की खिड़की से अगर आप झांकें तो हजारों फुट नीचे सीधी खाई है, जिसे देखने के लिए लोग आज भी बहुत दूर दूर से सफर करके आते हैं। अल्तित फोर्ट में मैं इस दफा अंदर नहीं गया और ये सारी वीडियोस आपको एक पुराने टूर्स की शेयर कर रहा हूँ। अल्तित फोर्ट के साथ ही मौजूद है हुंजा का सबसे कदीमी बाजार, जिसका नाम है करीमाबाद। करीमाबाद में बेशुमार होटल्स भी हैं और फूड स्ट्रीट भी, और यहाँ का वालनट केक तो बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर बहुत सी कदीम रवायती डिशेस भी मशहूर हैं, जैसे डोडो सूप और मेरा फेवरेट वालनट केक। अगर आपने यहाँ पे नहीं खाया तो समझे आपने हुंजा का टूर मिस कर दिया। मैंने भी इस दफ़ा समझ ले टूर मिस कर दिया, क्योंकि ये फुटेज पिछले टूर की है। अब मैं अल्तित फोर्ट से रवाना हुआ अताबाद लेक की जानिब, जो ईगल नेस्ट से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इसके रास्ते में आपको हुंजा की असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। गाड़ी से यह सफर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का बनता है, जो कि इंतहाई दिलफरेब है। रोड की दोनों जानिब ऊंचे पहाड़ और बल खाती सड़क और साथ में दरियाए हुंजा, तीनों मिलके इस सफर को शाहकार बनाते हैं। और जब आप अताबाद लेक के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पे अताबाद की खूबसूरत टनल्स आपका इस्तकबाल करती हैं। ये 5 टनल 7 किलोमीटर लंबी हैं। जब आप इन टनल्स में दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे सारी अताबाद लेक आपके साथ साथ चलती है, जो कि आपको अंदर से नजर नहीं आती। अताबाद लेक 2010 में एक खतरनाक ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग की वजह से वजूद में आई। अचानक लैंड स्लाइड और दरिया के रुक जाने की वजह से तेजी से पानी जमा होना शुरू हो गया और कई गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए और लोग अपने बाप दादा की ज़मीनें, घर बार और सब माल मवेशी छोड़कर रातों रात निकल गए, जो आज भी इस झील के अंदर मौजूद है। अताबाद की सफाकियत इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती है, लेकिन जैसे ही आप अताबाद लेक पे पहुंचते हैं तो इसकी खूबसूरती इन सब खौफ के ऊपर भारी पड़ जाती है। अताबाद लेक में आज बहुत खूबसूरत होटल्स भी बन चुके हैं और सैकड़ों किस्म की कश्तियां हर वक्त झील के अंदर आपको सैर कराने के लिए मौजूद रहती हैं। लोग यहाँ पे कश्ती रानी और बोटिंग करते हैं और अताबाद की तारीख को भूल जाते हैं। एक दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। ये देखें आप, सारा ये इलाका बंजर हो गया है। पीछे वाली साइड से आपको दिखाऊंगा, आप लेक वो पीछे नीचे काफ़ी दूर तक ये जो इलाका है ये सारे का सारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और रेत से भरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे को पानी का फ्लो कम हो रहा है। और दिन ब दिन एक टाइम था कि मैंने यहाँ पे कैंपिंग की थी, वो ब्लॉग भी लगा हुआ है, पानी यहाँ पे था। अब मुझे नहीं पता ये मौसम की वजह से है या यही जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसकी वजह से पानी कम हो गया है, क्या इशू है, कुछ आइडिया नहीं है। अताबाद से बहुत से लोग सीधे आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो समझे आपने हुंजा देखा ही नहीं। अताबाद से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है हुसैनी ब्रिज। मैं पहुंचा एक दफ़ा फिर हुसैनी ब्रिज के पास। कई बैनुल-अक़वामी सियाहती वेबसाइट्स ने हुसैनी ब्रिज को दुनिया का सबसे ख़तरनाक पुल करार दिया है। हुसैनी ब्रिज पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान के वादी हुंसा में वाक़या हुसैनी गांव और ज़ाराबाद के दरमियान हुंसा दरिया में वाक़या है। ये कराकरम के पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया के ऊपर बनाया गया है। ये पुल मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाया है।
ये रस्सियों और लकड़ी के तख्तों से लटकने वाला पुल 635 फीट 200 मीटर लंबा है। पुल के दोनों किनारे पहाड़ों से बंधे लोहे के तारों से जुड़े हैं। तख्तों के दरमियान इतना फासला होता है कि नीचे बहता हुआ दरिया साफ नजर आता है। पुल के नीचे तेज बहता हुआ दरिया और इर्द गिर्द के बुलंदो बांग बर्फ पोश पहाड़ इसे खतरनाक मगर दिलकश बनाते हैं। ये दुनिया का खतरनाक तरीन पुल भी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतने बड़े पुल को इतना खतरनाक बनाने की क्या जरूरत थी कि आखिर इसके अंदर एक एक फटा क्यों नहीं लगा दिया जाता। इसका जवाब है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज होती है। अगर इसको पूरी तरह फटों के साथ फिल कर दिया जाएगा तो फिर ये हवा के साथ बहुत ज्यादा झूलेगा। अभी भी तेज हवा में यहाँ पे सफर करना जान जोखिम का काम होता है। सर्दियों में तो ये दरिया एक नहर का मंजर पेश करता है और गर्मियों में ये दरिया कई फुट ऊपर चढ़ के आ जाता है और इसके ऊपर चलते हुए यूं महसूस होता है कि जैसे पुल दूसरी तरफ चल रहा हो। यहाँ पे सेफ्टी के कोई भी इंतजामात नहीं होते। एक दफ़ा आप दरिया में गए तो फिर आप शायद बहरुल कायल में ही मिलेंगे। सियाह यहाँ आकर अपनी हिम्मत आजमाते हैं और शानदार कुदरती मनाजर पर फोटोग्राफी भी करते हैं। ख़ास तौर पे पस मंज़र में पशु कोन्स इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। हुसैनी ब्रिज पे भी सारे शॉट्स आपको मैंने पुराने ही दिखाए हैं, क्योंकि हुसैनी ब्रिज, करीमाबाद और अल्तिफ फोर्ट मैंने इस दफ़ा विज़िट नहीं किया, तो इसमें सिर्फ आपको पुराने शॉट्स दिखाए हैं। जैसे ही आप हुसैनी ब्रिज से कोई 5 मिनट की ड्राइव पे ऊपर जाते हैं तो एक रास्ता लेफ्ट साइड पे मुड़ता है जो आपको बोरत लेक और खूबसूरत वाइट ग्लेशियर्स की तरफ लेके जाता है। माशाल्लाह, बोरत लेक का व्यू चेक करें। इधर तो बहुत स्नो पड़ी है यार। मैं जब जुलाई में आया था तो इधर स्नो नहीं थी, या मैं कैप्चर नहीं कर पाया। ये क्या सीन है यार। चुकोर, वाह यार, इधर तो चुकोर भी बहुत ज्यादा है। ये पत्थरों में सारा। बोरत लेक बहुत से सियाह मिस कर जाते हैं। ये एक कुदरती साफ शफाफ पानी से बनी हुई खूबसूरत लेक है। सर्दियों में ये झील पूरी तरह जम जाती है और आप इसके ऊपर पैदल चल फिर भी सकते हैं। और सेम इसी तरह अताबाद लेक भी पूरी तरह जम जाती है, उसके ऊपर भी लोग पूरी तरह पैदल चलते हैं। जो लोग मारखोर या आईबैक्स देखना चाहते हैं वो सर्दियों में बोरत लेक पे ज़रूर सफ़र करें। पिछली दफ़ा मैंने बोरत लेक पे आईबैक्स के कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट्स लिए थे, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है हुंजा के खूबसूरत आईबैक्स जो कि सर्दियों में बहुत नीचे उतर के आ जाते हैं और बोरत लेक की सराउंडिंग में पहाड़ों में चढ़ते रहते हैं। बोरत लेक से जुड़ के एक खूबसूरत रास्ता ऊपर की तरफ निकलता है जो आपको सीधा वाइट ग्लेशियर के पास लेके जाता है। बोरत लेक से 2-3 किलोमीटर का फासला तय करके आप पहुंचते हैं वाइट ग्लेशियर के पास। पहुंच चुका हूं मैं बोरत लेक से ऊपर। एक बहुत खूबसूरत टॉप है जहां से आपको ये सारी शिन के कुछ इस तरह नाम है इस पीक का, बहुत बड़ी पीक है। इस पीक का सारा व्यू मिलता है। उसके अलावा इस तरफ बोरत लेक है, सॉरी वाइट ग्लेशियर है, और पीछे पशु कौन्स है, वो सारा इलाका भी आपको नजर आता है। वाइट ग्लेशियर से 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके आप ऊपर पहाड़ पे जाके भी व्यू ले सकते हैं। वाइट ग्लेशियर की लंबाई तकरीबन 17 किलोमीटर है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से पिघलती जा रही है। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, एक तो तारीखी पीक्स तो यहाँ पे है ही है, लेकिन इनके साथ एक 1913 की तारीख में आपको बताता हूँ कि यहाँ से अभी ये 17 किलोमीटर वाइट ग्लेशियर रह गया है, ठीक है। और पहले ये वाइट ग्लेशियर यहाँ से लेके इस जगह से, और वो जो आपको नीचे जगह नजर आ रही है वो पहाड़, उस तक ये गया हुआ था। 1913 की पिक्चर्स इंटरनेट पे इसकी पड़ी हुई है वाइट ग्लेशियर की, पासू की, तो ये उधर तक था। अभी ये वक्त के साथ ख़त्म होता होता सिमटता सिमटता 17 किलोमीटर रह गया। और हर दिन यहाँ पे ये भाई बता रहे थे कि जो पैमाइश करने वाले हैं ना ग्लेशियर को और माहौल को देखते हैं, वो डेली ग्लेशियर के आगे पाइप लगा के जाते हैं। डेली नहीं, हर 10 दिनों के बाद
10 दिनों के बाद वो जब दोबारा आते हैं तो अगले पाइप गिर जाते हैं पीछे, आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर स्पीड के साथ पीछे जा रहा है। तो ये मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये रियल है और इसके ये प्रूफ्स हैं। ये आपके सामने, आप इस पहाड़ को देखें, ये सब ग्लेशियर्स के ही नामो निशान बचे हुए हैं। ये देखें, ये जहाँ पे मैं हाइट पे खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है। आप ज़रा ये नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब ग्लेशियर था और वो सामने इसके निशानात अभी भी बाकी हैं। ये सारे निशानात ये बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे अगर हमने काम न किया तो ये वक्त के साथ सब ख़त्म हो जाएगा। 2008 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील थी और पीछे से क्लाउड ब्रास्ट जब हुआ और ग्लेशियर टूट के आया और ये जो जगह थी, सॉरी ये जगह, ये लेक जो थी ये भी उस टाइम पे ख़त्म हो गई है। तो मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि दरख्त लगाएँ। हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, अपनी आवाम से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्त लगाएं और जो जो अपना अपना हक अदा कर सकते हैं माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, इन चीज़ों पे हमें सबको मिल के काम करना चाहिए। अदरवाइज़ ये देखने के लिए जगह नहीं रहेंगी, ये सिर्फ बंजर पहाड़ रह जाएंगे और चिलास की तरह गर्म इलाका हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा। इस दफ़ा भी मैं जब हुंजा आया हूँ तो हुंजा में वाला इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने इससे पहले कभी हुंजा में इतनी गर्मी नहीं देखी और लोग भी यही कह रहे हैं। स्कर्दू में गया हूँ, स्कर्दू में एक दोस्त कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम लाइफ में उन्होंने पिछले साल पंखे लगाए हैं। तो कहने का मकसद है कि अब माहौल बहुत चेंज हो गया है, तो वक्त आ गया है कि हम अब होश का नाखून लें और अपने इन एहसासों को बचाएं। इस व्यू पॉइंट से क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप हज़ारों फुट ऊंची एक हाइट से खड़े होकर ये नज़ारा करते हैं। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह बहुत हाइट पे मैं आ गया हूँ। ओए 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 ओए, चेक करें जरा, आगे बहुत बड़ी खाई है, ये नाले बने हुए हैं इधर। तो ऐसे लगता है इसके बीच में क्लाउड ब्रास्ट हुआ होगा, क्योंकि गोल सा एक सुराख है और वो नीचे से निकल रहा है, बहुत बड़ा नाला बना हुआ है इसके आगे से। और ये सारा सामने पड़े हुए हैं ग्लेशियर्स, इसके पीछे ऊपर वाली साइड पे है वाइट ग्लेशियर, पसुकोन्स, और ये सारा इलाका आपको इस टॉप से बहुत खूबसूरत करके नजर आता है। लेडी फिंगर इधर ऊपर है और जो करीमाबाद से मैंने आपको पीक्स दिखाई थी वो पीक्स इस तरफ पीछे है। अल्तत फोर्ट नीचे है, यहीं पे लेडी फिंगर है और ये पीछे ऊपर सारी टॉप वाली पीक्स है। वाइट ग्लेशियर के पीछे बहुत ही खूबसूरत पीक्स हैं और यहाँ पे इसी के पीछे एक और 55 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर भी मौजूद है और इसके पीछे खड़े द्यो कामत पहाड़, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपने ये नहीं देखा तो समझे आपने हुंजा नहीं देखा। यहीं से आप पसुकोन्स का भी नज़ारा कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ा के पसुकोन्स का नज़ारा लिया और यहीं से आपके लिए भी कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट्स बना दिए। यहाँ पे आके मेरा 27 दिनों पे मुहित सफ़र का एंड होता है। अब मैं अगली वीडियो सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि आपको पूरे टूर का एक ओवरव्यू दे सकूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना फ्यूल लगा, मैंने कितना सफ़र तय किया, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, मेरी फूड पे कितना एक्सपेंस आया, मेरी गाड़ी ने कितनी माइलेज दी। ये सब कुछ आपको एक अगली मुख्तसर वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लगी है तो फॉलो कर लें। मैं जल्द जा रहा हूँ स्नो में विंटर सीरीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ और हिडन प्लेसेस इंशाल्लाह आपको स्नो में दिखाऊंगा। लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।